अभी हम बेरी गांव में हैं और बेरी गांव के बेटे दीपक सिंह जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेफ के रूप में शिपिंग में शिफ्टेड थे और कैलिफोर्निया से बोस्टन के बीच में उनका सफर था। और क्या उनके साथ ऐसी घटना घटी कि बताया जा रहा है कि या तो वो गिर गए, शिप से गिरने के बाद में अभी तक उनका पार्थिव देह परिवार तक नहीं पहुंच पाया है। और परिवार ने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है, केंद्रीय स्तर तक उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया जाए। सर्चिंग अभियान चलाया भी गया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है और परिवार अपने बेटे के पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं। क्या उसके साथ में घटना घटी या किसी हादसे का शिकार हुए, बहुत ही दुख का माहौल है। इसी विषय में हम पहुंचे हैं कि परिवार से जानेंगे। इस तरीके से उनके फादर साहब हमारे साथ हैं मौजूद। क्या पूरा क्या घटनाक्रम हुआ और बहुत भारी समय है आपके लिए। मेरे पास में वहाँ से हेड ऑफिस से फ़ोन आया रात की 9 बजे के समथिंग, 9 सवा 9 के समथिंग। मैं ड्यूटी पे ही था। तो उन्होंने कहा कि आप दीपक सिंह के फादर बोल रहे हैं। हाँ, मैं महावीर सिंह बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं कैन नॉट। तो मैंने कहा कि नहीं, आई एम ओनली फॉर हिंदी। फिर हमारे जो साथी थे उनसे मैंने बात किया कि आप बात इंग्लिश में कर सकते हो क्या। मैंने सोचा कि अब इसका जवाब भी देना है इसी तरह से। तो मैंने छोटे बेटे को बुलाया, उन्होंने बात करी तो बोला आपका बेटा दीपक सिंह क्रूज से गिर गया है। बस ये सूचना मेरे को वहाँ मिली। मैं वो सुबह कितनी तारीख को फोन आया। वो फ़ोन आया था, वो फ़ोन आया था सुबह रात को 9 बजे 25 तारीख को। 25 तारीख को। हाँ, 25 तारीख के बाद में फिर मैंने मेरे अधिकारी जो है सुजीत शंकर एसपी साहब उनसे कहा। कोटा तो कोटा पोस्टेड हो मैं आप। कोटा ग्रामीण में पोस्टेड हूँ, हेड कांस्टेबल के पद पे। और वहाँ से फिर मैं अपने अधिकारियों को बता के परिवार को लेके और मैं वहाँ से रवाना हुआ। शाम को घर पहुँचा 6:30-7 बजे के लगभग। घर का माहौल भी बहुत ख़राब था, भाई साहब की तबीयत खराब हो गई थी। और हर तरह से यहाँ हमने जो भी सोर्स थे, अपने जो पूर्व में अधिकारी रहे हुए हैं उन सब से बात करी। और फिर ओम बिरला साहब के कार्यालय में भी बात करी, प्रधानमंत्री साहब के भी वहाँ रिपोर्ट लिखवाई। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल संसाधन मंत्री है, वहाँ भी हमने फ़ोन लगाया तो उनका जो भी टीम है उनको बताया उन्होंने। और फिर वहाँ से हमने संपर्क साधा। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी अब की बार नहीं थे। बेटे ने कहा था कि मैं अब की बार कहीं ज़मीन पे काम देखूंगा जहाज से। फिर उसके बाद में वो दीपावली पर तो आया ही था छुट्टी। और 1-2 दिन पहले मेरी बात भी हुई थी, कोई परेशानी है वहाँ, युद्ध का माहौल है तो तुम आ जाओ, अपन देखते हैं फिर यहाँ के सेटल काम कर लेंगे अपन। तो नहीं, ऐसी कोई बात मेरे को उसने नहीं बताई, एकदम खुश था हर तरह से। फिर वहाँ सर्च अभियान जो 48 घंटे का होता है उसको बढ़ाने के लिए सारी कार्रवाई और भी करवाई हमने गजेंद्र सिंह जी से। तो उन्होंने परसों सुबह तक 5 बजे तक कार्रवाई करी। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी न किसी हिसाब से कैसे भी उसका पता चल जाता तो हमें संतुष्टि मिलती हर तरह से। और उस कंपनी में, नॉर्वेजियन कंपनी में, उसके साथ ही रूममेट से भी बात हुई तो वो पहले भी एक ऐसा कोई इस महीने में ही कोई हादसा हुआ था, वो भी सेफ था। तो ये सारी हमें न्यूज़ मिले किसी भी तरह से तो हमें हिम्मत भी बढ़े। और ऐसे अचानक जवान बेटे का जाना, आप समझ ही सकते हो कि हर माँ बाप। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो मतलब एक पिता आज चाह रहे हैं कि भाई न्याय मिले और पार्थिव देह भी मिले और सागे भी सागे घटना की घटी भी सागे।
और ये मतलब उसी मतलब वहाँ जो सेफ पहले जो सेफ थे उनके साथ में भी कोई घटना मतलब उस तरीके से कुछ हुआ हुआ है? हाँ, ऐसा बता रहे हैं। वहाँ उनके रूममेट वगैरह से भी बात हुई तो वो भी सारे घबराए हुए हैं, लेकिन अब स्पष्ट क्या हुआ उसके साथ में, जी। किस तरह घटा, यानी कि हर तरह से कोई ऐसी कोई घर की तरफ से भी कोई हमने प्रेशर नहीं दे रखा था कि तुम्हारे जो भी लास्ट बातचीत 2-4 दिन पहले हुई थी क्या आपकी? हाँ, छोटे भाई की से भी बात हुई थी, मेरी भी, मैं ड्यूटी पे था तो ऑफिस में ड्यूटी दौरान हुई। और पापा कैसे हो? वो मैं ठीक हूँ। तू कब आ रहा है, अपन घूमने चलेंगे, दोनों बाप बेटे चलेंगे? नहीं, बोले मम्मी के साथ में अयोध्या वगैरह का अपन 15 दिन का टूर बनाएंगे। वो ठीक है, तू आएगा जब भी मैं छुट्टी लूंगा। और लास्ट टाइम कब पता रहे थे यहाँ गांव में या कोटा मैं में? अभी कोटा फरवरी में आया था, 20 दिन की पीएल लेके आया था। फिर अच्छा। उसके बाद में मैंने सीएल, अब ये हादसा होने की वजह से 10 सीएल 3 जीएच लेके मैं कोटा रवाना हुआ गांव के लिए। अभी आज कौन सा दिन काउंट किया आपने, जैसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से परिवार? हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज चौथा दिन काउंट किया है हमने। इस परिवार में इस समय बहुत ही आपदा का समय है और जो भी सरकारों से मदद हो सके सब लोगों को मदद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ही किसी न किसी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए भेजते हैं। बिल्कुल, मैं जीरो से स्टार्ट हुआ था और जीरो पे आके वापस रुक गया। तो मेरी 30 साल की सर्विस में, यानी कि मैंने जो बच्चों को संस्कार दिए थे और इतना आगे तक मैंने भेजा, शायद मेरे गांव का पहला बच्चा है जो इतना अपने खुद के दम पे इतना आगे बढ़ा। और हमें बहुत ही, परिवार को सारों को बहुत उम्मीद थी कि अब हो सकता है कि वो अच्छा सेटल हो जाता तो मैं शायद रिटायरमेंट भी अप्लाई कर देता। भगवान न्याय देवे आपने। और हाँ, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, हमारे ओम बिरला जी से, और भी जितने यानी कि सोर्स हैं, उनसे यही है कि बेटे की कोई तो खबर हमें पॉजिटिव खबर मिले। खोज होती और होती। इतनी बड़ी आर्मी है, अमेरिका समृद्ध देश है, तो वहाँ हम उनकी सर्चिंग पे भी किसी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन इतना होते हुए भी वहाँ उस जहाज में 7,000 आदमी थे, 3,900 तो उसमें गेस्ट थे और कम से कम 2,500-3,000 का उनका क्रूज का स्टाफ था। तो सारी सिक्योरिटी वगैरह ऐसे कैसे एक व्यक्ति गिर सकता है? बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल समय है। बाहर से जो बनोगे प्रयास करेंगे और सही युवा बिल्कुल। अगर मेरी ट्विटर पे सरकार ने सन्ने बार बार में खबर। हाँ, यही है तो कि अब भाई मैं अगर यहाँ से तो आपसे 5-7-10 लोगों से कह सकता हूँ, लेकिन अब हो सकता है कि मीडिया के थ्रू अगर बात पहुंचे ऊपर तक तो कोई सुनवाई होकर कोई रास्ता निकले। युवा आजकल का युवा आप यहाँ संभावना यहाँ सोचे कि भाई सेफ बन जाऊंगा यार, ये मतलब सेफ मतलब रसोईया में अच्छी हर एक अच्छी नौकरी पर खुश रहे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हादसा हो जा रहा, आदमी अब हाँ, डेड बॉडी को मिल पा रही। बच्चों को हर माँ बाप अपने को तैयार करके जिस भी मुकाम पे अब विदेश भेजते हैं और भेजते हैं जहां भी वो करना चाहते हैं, तो उनकी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है, तो फिर क्या उचित है? कौन आगे माँ बाप ऐसे बच्चों को अपने को आगे भेजेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां में बहुत जरूरत है और जो भी हो सके, चाहे पक्ष हो विपक्ष, सब लोग इस विषय में बात ना आगे तक भिजवाओ। बिल्कुल, एक परिवार ने वहां को बच्चा के साथ की घटना घटी, पार्थिव देह भी वन मिले, आई हमारी उम्मीद है सरकार से। उसकी मदर भी अभी नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब हालात सभी परिवार की बहुत, आप में भी बहुत भारी समय बीत रहे हो। बिल्कुल।